हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सा अपना प्लान बताने वाला हूँ कि जो मैं अभी इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, इतना ज़्यादा बैकलॉग है कि अब क्या करें। इसको 2 से 3 बार मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई पर अभी तक मैं इसको टैकल नहीं कर पाया। पर अब इसको मैंने एक लास्ट टारगेट रखा है जो कि है अपना दिवाली है हमारा 20 अक्टूबर को। उसके पहले मुझे मैक्सिमम बोले या फिर पूरा का पूरा बैकलॉग मतलब 80% से ज़्यादा बैकलॉग मुझे पूरा कवर कर लेना है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरा कितना ज़्यादा बैकलॉग है। अभी इसमें से आप में से भी 80 से 90% लोग होंगे जिनका बैकलॉग इतना ही होगा या फिर इससे मिलता जुलता ही होगा। तो आप मेरा बस प्लान पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने लिए इसी तरीके से एक रफ आइडिया लेकर के अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए जिससे कि आपका पूरा बैकलॉग पूरा कवर हो जाए। और मैं इस तरीके से अपना बैकलॉग कवर करने वाला हूँ। अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। तो अभी आपको पहले डायरी में ले चलते हैं जहाँ पे मैंने अपने सारे चैप्टर लिखे हुए हैं कि मेरा कितना बैकलॉग है क्या नहीं है, कौन से चैप्टर में लाइव करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। सो गाइज, ये है मेरी डायरी और ये फिजिक्स वाला की तरफ से मैंने मंगवाई थी एक। तो उसमें मैंने ये पूरा प्लान अपना बनाया है। यहाँ पे मैंने बैकलॉग टिल दिवाली मतलब दिवाली के पहले मुझे अपना पूरा बैकलॉग कवर करना है। उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने ब्लू पेन से लिखे हुए हैं ये मेरे पूरे बैकलॉग चैप्टर हैं। फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में 3 ही है क्योंकि मैं इसको 4.0 से कर रहा हूँ सुधांशु सर से, क्योंकि अगर 2.0 से करते तो वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता क्योंकि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है। बट 4.0 में मेरी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैंने 4.0 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। बट उसमें भी बैकलॉग हो गया क्योंकि इतने सारे चैप्टर बैकलॉग हैं तो उसको कवर करते करते इधर भी बैकलॉग हो गया। तो इसमें अभी फिलहाल तो 3 चैप्टर हैं और थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट हुआ है 4th चैप्टर। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अभी इसमें फोटो लगा दूंगा, इसमें इंडिपेंडेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ से कौन कौन सी यूनिट है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें 3 चैप्टर अभी बैकलॉग हैं और इसको मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया। ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं इन सारे चैप्टर्स को मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा 2.0 से, ना कि किसी और से। बस केमिस्ट्री में 4.0 से कर रहा हूँ, बाकी सारे चैप्टर में 2.0 से ही, बाकी सारे सब्जेक्ट में 2.0 से ही कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा बॉटनी मान के चलिए कि इसमें मेरे 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट है। ये लिविंग वर्ड तो मान लीजिए ये पूरा कंप्लीट ही है, इसको बस रिवीजन करना है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट है, इसका मुझे रिवीजन करना है। अभी मैं इसकी अगर आपको एनसीईआरटी दिखाऊं तो यहाँ पर रखी है एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये देखिए यहाँ से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पूरी एनसीईआरटी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी, इसलिए मुझे बस सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करना है। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, उनका रिवीजन करना है, तो वहाँ बायो से मुझे थोड़ा सा बर्डन कम होगा। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें से मेरा लिविंग वर्ड कंप्लीट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन करना है और ये सेल साइकिल को मैं आधा कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा टेस्ट में आ रहा है सबसे सब्जेक्ट चैप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 28 तारीख को ये लिस्ट दिख रही होगी, 28 को टेस्ट है, उसमें से ये चैप्टर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है सेल साइकिल को। उसके बाद अभी मैं रेस्पिरेशन चालू हुआ है, रेस्पिरेशन का तो उसके 2 लेक्चर हुए हैं, 2 उसको मैंने लाइव करना स्टार्ट कर दिया है। इसको लाइव कर रहा हूँ, जितने रेड पेन हैं ये सारे लाइव कर रहा हूँ। और इसमें ब्रीथिंग और एक्सचेंज वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट है। और उसके बाद ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला 70 to 80% कंप्लीट है। बस कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स होते हैं उनको मुझे एक बार लुकआउट करना है, एक बार फिर से देखना है, एनसीईआरटी में मार्किंग करनी है। बाकी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और ब्रीथिंग वाला और ये एनिमल टिश्यू के मान लीजिए फ्रॉग और कॉकरोच नहीं कंप्लीट है, बाकी एनिमल टिश्यू के जो पार्ट हट गया है बट फिर भी टीचर पढ़ाते हैं वो चीज़ कंप्लीट है। तो मान के चलिए कि मोटा मोटा पूरा ही बैकलॉग है जितना ब्लू पेन से लिखा हुआ है। और मैं मोशन इन 1D कंप्लीट कर रहा हूँ, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मोशन इन 1D में 1 शॉट कर रहा हूँ क्योंकि 2.0 में इतने ज़्यादा बैकलॉग हो गए हैं। आरंभ ये यहाँ से ये अभी लेक्चर मेरा हो चुका है, कितना 3.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है, 8.5 घंटे का है। तो इसको मैं 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। और मुझे बस एक बार देखना है, और क्योंकि मैं पूरा एकदम डिटेल लेक्चर में अगर ये चैप्टर करने गया, ये स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर, और इसमें मैंने बेसिक मैथ और वेक्टर भी आयुध सर से किया था क्योंकि वो थोड़ा 1 शॉट लेक्चर थे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। और मुझे सबसे पहले मैंने एक प्लान बनाया, आपको दिखाते हैं, कहाँ गया, हाँ तो मैंने एक प्लान बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी डायरी है, इसमें मैं बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया नया लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू, एक नॉर्मल रफ बनाया है अपना प्लानर, जिसके हिसाब से मुझे 6:30 से 8:20 तक एनसीईआरटी रीड करना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा।
उसके बाद मैंने 5 स्लॉट रखे हैं। 5 स्लॉट में मुझे अपना लाइव करना है 3 में, और 2 में मुझे सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग कवर करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो 8:45 से 10:30 वाला स्लॉट है, इसमें मुझे फिजिक्स का लाइव, जो जैसे ही ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा यहाँ से 2.0 में, ठीक है, कहीं और से देखोगे तो ये लेक्चर चल रहा था, वीडियो बाद में दिखाते हैं। पर जैसे ही ये स्लॉट 1 स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन, यहाँ से मैं लाइव लेक्चर लेना चालू कर दूंगा। उसके बाद 11:30 से 1:20 ये स्लॉट सेकंड है मेरा। इसमें बायो का लाइव, जैसे कि ये हमारा रेस्पिरेशन वाला चल रहा है बॉटनी में, और जैसे ही कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा जियोलॉजी में, उसके बाद से मैं लाइव लेना चालू कर दूंगा इसके अल्टरनेट डेज पे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट थर्ड है 1:50 से 3:30 का। ये मैंने 1 घंटे 50 मिनट के हर स्लॉट रखे हैं। 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट के लेक्चर ही होते हैं, तो उसको अगर 1.1 या 1.2x में भी कोई लेक्चर देखेंगे तो कवर इजीली हो जाएगा 1.5 घंटे में। तो ये थर्ड स्लॉट है मेरा। इसमें मैं केमिस्ट्री का लाइव करूंगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये थर्मोडायनेमिक्स का कवर हो रहा है लेक्चर, तो मैं इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने वाला हूँ, एकदम लाइव नहीं देखूंगा। मतलब ये जो भी लेक्चर हो जाएगा इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में 1.2 या 1.3 मतलब लेक्चर के हिसाब से, अपने हिसाब से स्पीड को कवर करके उस हिसाब से मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा बचा 2 स्लॉट बचे। 3 स्लॉट का मैंने बता दिया। फोर्थ स्लॉट में मैंने रखा है 1 घंटे का बीच में रेस्ट रखा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने में और इधर उधर ऊपर छत में जाते हैं टहलने। उसके बाद 4:30 से 6:20 तक मेरा स्लॉट 4 है। इसमें इन दोनों स्लॉट में, स्लॉट 4 और स्लॉट 5 में मैं बैकलॉग कवर करने वाला हूँ। और एक स्लॉट मैंने इसलिए रखा है कि इसमें ये जितना भी पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर पढ़ते ही रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर तो वो खराब है ही। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बैकलॉग करूंगा केमिस्ट्री या फिर बायो का, अल्टरनेट डेज पे करूंगा केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स का डेली करना है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा चैप्टर हो चुके हैं, तो फिजिक्स का डेली का बैकलॉग कवर करना पड़ेगा। 1 घंटा 50 मिनट इसमें रखा है मैंने। इसमें भी हर एक स्लॉट मेरा 1 घंटे 50 मिनट का है, उसमें से 1 घंटे 40 या 1 घंटे 45 वो आगे पीछे थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 5 ऐसे होता रहेगा, बट एक रफ प्लानर है। उसके बाद जो मेरा ये खाना खाने के बाद, डिनर के बाद, जो 9:30 के बाद 11 तक का, 11 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ, कि 11 से 5 मेरी सोने का टाइम रहता है। उसमें 11:30 तक नींद आ जाती है, फिर 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद 9:30 से 11 तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा है, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री रात में अच्छे से सॉल्विंग करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और सुबह का मैंने टाइम रखा है, जो फर्स्ट स्लॉट है 6:30 से 8:20 तक का, इसमें एनसीईआरटी मुझे बायो की रीडिंग करनी है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं मतलब यहाँ पे हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री की, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा बायो की एनसीईआरटी रीडिंग और बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ से ये एक मेरा रफ प्लानर था। तो इस हिसाब से, इस तरीके से मैं अपना पूरा बैकलॉग दिवाली के पहले कवर करने का प्लान बनाया है मैंने, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। आज मैंने 1 स्लॉट पढ़ लिया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:09 हो गया है, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फिर उसके बाद तो घर में सब लोग आ जाते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे पास यही 10 से या फिर 9:30 से 10:30 या 11 तक का टाइम रहता है। इसी बीच में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, कि इस बीच में घर थोड़ा सा खाली रहता है। तो ये मेरा एक प्लान था, और मुझे एक लाइन आपको बोलनी थी कि इस प्लान के हिसाब से मुझे मतलब एकदम परफेक्शन नहीं लेना है, कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा अपने बैकलॉग के सारे चैप्टर में। वो मुझे 70 to 80% भी अगर आ जाएगा तो मैं उसको टेस्ट में या क्वेश्चन प्रैक्टिस से उसको 90 से 95% ले जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले आपको ये लाइन बोलनी थी, डन इज बेटर देन द परफेक्शन। तो मुझे सबसे पहले अपना बैकलॉग सारे चैप्टर कवर करने हैं, उसके बाद मैं परफेक्शन तो धीरे धीरे लाता ही रहूंगा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो ये है मेरा एक सिंपल सा प्लान, इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ अपने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने से भी कम बचा है, क्योंकि आज 23 हो गई है। 23 से सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर तक, इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 डेज अप्रॉक्सीमेट है। और अगर मैं इसमें कंसिस्टेंट रहा तो फिर मेरा पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। और अगर आप में से भी कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और मैंने इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बनाया है, जिसमें मैं अपने जो भी डेली का गोल करूंगा उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, मतलब रील के फॉर्म में इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में जब मुझे टाइम मिलेगा या फिर मैं कभी कभी अपलोड कर दिया करूंगा। तो अभी चलते हैं, अभी मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है। मैं लेक्चर बीच में अभी छोड़कर आया था वीडियो रिकॉर्ड करने, तो अभी इसको बाद में एडिट करेंगे 1 से 2 घंटे बाद, जब भी ब्रेक का टाइम होगा। अभी बस अपना लेक्चर कंप्लीट करने चलते हैं। तो बस इतना ही मुझे बताना था आपको, सिंपल सा मेरा प्लान है। और अगर इसमें कोई भी सजेशन देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं।